स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एसएससी एवं जो भी सितंबर अक्टूबर के वेतन और आवंटन अपडेट को बताया जाएगा। सभी 38 जिलों के लिए सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कल बीएड को 1 to 5 को बाहर कर दिया गया है और बीटीसी यानी कि डीएलएड की जय हो गई है और नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी से संबंधित अच्छी खबर, गुड न्यूज़ निकल रही है। दक्षता परीक्षा रद्द कर दिया गया है। बीपीएससी बहाली प्रोन्नति से संबंधित अच्छे न्यूज़ निकल रहे हैं और दुर्गा पूजा से हो सकता है पूर्व नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए। ऐसी खबरें निकल करके आ रहे हैं। 75% सीटें नहीं भरने पर कट ऑफ मार्क्स बीपीएससी घटाएगा और भी शिक्षा जगत की कई हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, सब चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले ले लेते हैं कि कल कैबिनेट की बैठक हो रही है 10 तारीख को, मंगलवार को 10:30 बजे से, जिसमें जीओबी से संबंधित आवंटन प्राप्त हो सकता है। कई जिलों में जीओबी का आवंटन पूरा नहीं है सितंबर का, और कई जिलों में पूरा है। जी हाँ फ्रेंड, अक्टूबर नवंबर तक का आवंटन, 3 महीने के आवंटन की सूचना मिल रही है। और राज्यकर्मी के दर्जा पर बात करें तो इस कैबिनेट के बैठक में राज्यकर्मी के दर्जा पर संभावना बिल्कुल नगण्य है। नेक्स्ट कैबिनेट में राज्यकर्मी के दर्जा पर संभावना बनती दिख रही है। जी हाँ फ्रेंड, कल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री का अध्यक्षता में होगी और 10:30 बजे होगी। 12 बजे आपको इसका अपडेट बताया जाएगा किन मुद्दों पर लगी। कई बार सरकार औचक जो है मुद्दों को पारित कर देते हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की रिजल्ट 10 से 15 यानी कल से लेकर के इस सप्ताह के अंदर कभी भी आ सकता है और इस बाबत जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं। 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिली है। और बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा लेने की मांग उठ रही है विभिन्न जिलों से। और ऐसे वेतन अपडेट के बारे में बात करें तो जो अवशेष राशि थी सितंबर की जारी कर दी गई है। अक्टूबर का आवंटन इस सप्ताह तक जो है शिक्षा परियोजना पहुंच सकती है। और बात करें वेतन भुगतान की, किन जिलों में भुगतान हो सकता है, अररिया, अरवल और औरंगाबाद इस सप्ताह तक भुगतान होगा। बांका इस सप्ताह तक भुगतान होने की कम संभावना है। बेगूसराय में हो जाएगा। भागलपुर में भी 2 से 3 वर्किंग दिन में हो सकता है। भोजपुर में भी, बक्सर में भी 2 से 3 वर्किंग डेज यानी कि इस सप्ताह तक वेतन भुगतान हो जाएगा। दरभंगा से भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। ईस्ट चंपारण में भी इस सप्ताह सैटरडे तक 14 तारीख तक वेतन भुगतान हो जाएगा। गया में भी जो है डीपीओ जो है शिक्षक बहाली में व्यस्त है, उधर से लौटने के बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया होगी। गोपालगंज भी इस सप्ताह तक वेतन भुगतान हो जाएगा। जमुई में थोड़ी सी पिछड़ गया है वेतन भुगतान। जहानाबाद में वेतन भुगतान 2 से 3 वर्किंग डे में हो जाएगा। कैमूर में इस सप्ताह तक वेतन भुगतान हो जाएगा। कटिहार में 2 से 3 दिनों में वेतन भुगतान की संभावना है। खगड़िया में भी इस सप्ताह तक वेतन भुगतान की संभावना है। किशनगंज में वेतन भुगतान की संभावना इस सप्ताह तक है। लखीसराय में वेतन भुगतान जो है 2 से 3 दिनों में हो सकता है। मधेपुरा में इस सप्ताह तक वेतन भुगतान की संभावना है सैटरडे तक। मधुबनी में इस सप्ताह तक वेतन भुगतान की संभावना थोड़ी कम है। मुंगेर में भी कम है। हो जाए तो बहुत अच्छा, आंशिक रूप से कुछ जिलों में हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में नेक्स्ट वीक तक जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अन्य मुंगेर में वेतन भुगतान की संभावना इस सप्ताह तक है। मुजफ्फरपुर में भी है। नालंदा और नवादा में भी इस सप्ताह तक वेतन भुगतान हो जाएगा। पटना में भी हो जाएगा इस सप्ताह तक वेतन भुगतान। बात कर लेते हैं पूर्णिया में जीओबी का भुगतान जो है जुलाई का बकाया था 2-3 दिन पूर्व हुआ है और इस सप्ताह तक एसएसए का भुगतान हो जाएगा। जिन जिलों में जीओबी का आवंटन नहीं है इस सप्ताह तक आवंटन होगा। कल के कैबिनेट में आवंटन की अच्छी खबर मिल सकती है। रोहतास में वेतन भुगतान हो जाएगा इस सप्ताह तक। सहरसा में हो जाएगा। समस्तीपुर में हो चुका है। सारण में भी वेतन भुगतान कल हुआ है। शेखपुरा में इस सप्ताह तक हो जाएगा। शिवहर में थोड़ी सी संभावना कम बन रही है लेकिन इस सप्ताह तक भुगतान हो सकता है। उसके बाद सिवान में वेतन भुगतान की संभावना बन रही है। सुपौल में भी इस सप्ताह तक वेतन भुगतान होगा। वैशाली में भी होगा और सीतामढ़ी में भी इस सप्ताह तक वेतन भुगतान की संभावना है। तो मिला जुला कर ये बातें जो निकल रही है, वेस्ट चंपारण में इस सप्ताह तक संभावना कम बने, नेक्स्ट वीक तक जा सकता है। थोड़ी सी पिछड़ा हुआ है 2-4 जिले, बांका, वेस्ट चंपारण और मुंगेर, ये सारे जिले थोड़े पिछड़े हुए हैं। मधुबनी पिछड़ा हुआ है जो कि पहले से ही पिछड़ा हुआ है। और अन्य जिलों में जो है इस सप्ताह तक वेतन भुगतान होने की प्रबल संभावना है। सभी जिलों में एडवाइस जमा हो रहे हैं। हो सकता है आज से कल तक में भी कई जिलों में भुगतान हो जाए। जी हाँ फ्रेंड, 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति को अधियाचना जारी हो जाएगी। लगभग 20 तारीख को नोटिफिकेशन का डेट निकलेगा। सिलेबस पूरा करना सभी शिक्षकों को अनिवार्य है और इस बाबत जो है रिपोर्टिंग करना होगा प्रारंभिक शिक्षकों को फरवरी तक, यानी कि
जो वार्षिक एग्जाम है उससे पूर्व सिलेबस जमा कर देना है। और अतुल प्रसाद जी का बयान आया है कि जो भी सर्टिफिकेट जमा किया गया है यदि वो सर्टिफिकेट करेक्ट नहीं है अभ्यर्थी के द्वारा तो उनको गंभीर परिणाम इसके भुगतने होंगे। जी हाँ फ्रेंड, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, इस बाबत जो है ट्वीट करके बताया गया है। और बात कर लेते हैं, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका 125 को हटा लिया है या वो चला गया है, या बात कहे कि रास्ता साफ हो गया है बीएडेड वालों की, तो बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। कल के कैबिनेट में तो कम संभावना है, नेक्स्ट कैबिनेट में इस पर बिल्कुल संभावना बन रही है। जी हाँ फ्रेंड, दुर्गा पूजा से पूर्व जो नेक्स्ट कैबिनेट होगा उसमें बन रही है। कई खबरें निकल करके आ रही, 5 राज्यों में चुनाव, 7 नवंबर को मिजोरम और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़, 7 नवंबर मध्य प्रदेश, 17 नवंबर को राजस्थान, 23 नवंबर और तेलंगाना 30 नवंबर, 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। और जो फॉर्म फिलअप में कमी के कारण जो है दक्षता परीक्षा को रद्द कर दिया गया है अगले आदेश तक। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। आपके ज़िले में भी वेतन का भुगतान होता है तो बिल्कुल आप बताइए। कई जिलों से जो है भुगतान हुई है, 1-2 जिलों से, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।